नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने मैदे से बनी एक नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएगी, खास करके बच्चों को। और आप इस नमकीन को चाय के साथ बहुत ही इंजॉय करके खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 कटोरी मैदा में मैंने 1.5 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। जिस चम्मच से हम खाते हैं वो पौना चम्मच के करीब रहेगा काली मिर्च का पाउडर। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया यूज़ किया है। अब इसमें यूज़ करेंगे ऑयल या घी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है, इसे डाल लेंगे। मोइन इसमें इतना ज़रूरी है, इससे नमकीन खस्ता और स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए फिर अब इसमें नमक डालते हैं। नमक यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच डाला है और आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तेल मसाला सब अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाए। और एक मुट्ठ बना के देखेंगे, अगर ये आटा अच्छी तरह से पूरी मुट्ठी बन रही है और तब हल्के हल्के से टूट रही है तो समझ जाइए कि अपने मोइन की मात्रा सही डाली है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से आटे को बांध लेंगे। इसे गूंथना नहीं है, केवल बांधना है। तो देखिए यहाँ पर आटा अच्छी तरह से बंध चुका है। अब इसे किसी बर्तन से या कपड़े से ढककर रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। जब तक आटा आराम कर रहा है तब तक एक काम कर लेते हैं। 1 कटोरी ली है मैंने, इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है और 2 चम्मच मैदा में 4 से 5 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी और इसका एक पतला सा घोल बनाऊँगी। पतला यानी हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए। मैदा और रिफाइंड ऑयल से ये पतला सा घोल तैयार हो चुका है। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, आटे को देख लेते हैं एक बार। तो ये आटा बहुत अच्छी तरह से हल्का हल्का फूल गया है और देखिए इसमें सफ़ेद सफ़ेद से दाने दाने दिख रहे हैं। इसका मतलब ये आटा नमकीन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसे हल्के हाथों से हल्का हल्का गूंथ लेंगे या तो मल लेंगे और इसके बाद फिर इसके 4 भाग करेंगे। मैदा को अच्छी तरह से मलने के बाद इनके 4 भाग कर चुके हैं। अब इन 3 भागों को अलग रखेंगे और एक भाग को चकले में बेलन से बेल लेंगे। एक बड़ी सी पतली रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले चकले में सूखा आटा लेंगे और एक पेड़े को लेते हुए इस पेड़े को अच्छी तरह से बेल देंगे और एक बड़ी रोटी का आकार देंगे। रोटी थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रोटी एक बेल चुकी हूँ। ये रोटी मैंने देखो कितनी पतली बेली है। इस तरह से ही बेलनी है और बड़ी बेलनी है। तो इसी तरह से हम 3 रोटी और बेल लेंगे। तो सभी रोटियाँ बेल कर तैयार हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 रोटी अच्छी तरह से बेल लिया है। अब एक रोटी को हम चकले में रखेंगे और जो घोल हमने मैदा और तेल का बनाया था उस घोल को पहली रोटी में इस तरह से लगा देंगे और फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे और उसमें भी इसी तरह से घोल लगाएंगे और चारों तरफ से फैला के तीसरी रोटी को उसके ऊपर रख देंगे। तीसरी रोटी में भी घोल लगाने के बाद चौथी रोटी को भी इसी तरह से कर देंगे। तो सभी रोटियों को हमें इस तरह से घोल लगा के एक के ऊपर एक रखना है और इसे अच्छी तरह से बेलना है और थोड़ा सा पतला करना है। तो सभी रोटियों में मैदा और तेल का घोल लगाते हुए एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं इस तरह से। और प्लेटफॉर्म पर हल्का सा इस तरह से सूखा आटा छिड़क देंगे और उसके ऊपर रोटी रखते हुए हम रोटी को अच्छा बेल लेंगे।
इस रोटी को बेलते हुए और बड़ी बनाएंगे और थोड़ा पतला करेंगे। रोटी तो बेलकर हो चुकी है, अब इसे हम काटेंगे और इसके पतले पतले स्ट्रिप निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से काटना है रोटी को और पतले पतले स्ट्रिप करने हैं इसके, इस तरह से। इसी तरह से पूरी रोटी के हम इस तरह से स्ट्रिप बना लेंगे। तो चलिए एक एक स्ट्रिप देख लेते हैं। ये जो बड़ी स्ट्रिप है इसके हम 2 भाग करेंगे। इस तरह से देखिए एक ही साइज़ का करेंगे। तो देखिए बड़ी स्ट्रिप को इस तरह से काट लेंगे, 2 भाग कर लेंगे और जो छोटी स्ट्रिप हैं उन्हें उसी तरह से रहने देंगे। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब लेना है यहाँ पर टूथपिक। आपके पास अगर बड़ी टूथपिक है तो वो यूज़ कीजिए। मेरे पास ये छोटी टूथपिक है, मैं इसी से ही इस तरह की डिज़ाइन बनाऊंगी। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से जिस तरह से सुई में धागा पिरोकर हम सिलाई करते हैं उसी तरह से ठीक इसे भी करना है। तो टूथपिक को समझिए सुई और स्ट्रिप को समझिए कपड़ा। तो इसे इस तरह से सुई से सीलते रहना है, सीते सीते इस तरह से डिज़ाइन निकालना है। बस इसी तरह से सभी डिज़ाइन निकालना है और पीछे की थोड़ी सी लकड़ी छोड़ देनी है जो कि पकड़ने में आसानी हो। इसी तरह से सभी स्ट्रिप को टूथपिक में डालते हुए इस तरह की डिज़ाइन कर लेना है। जो सिलाई करते हैं उन्हें ये अच्छी तरह से आ जाएगा करने के लिए, एकदम से वो पकड़ लेंगे कि किस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से हमें डिज़ाइन निकाल के इसे अंदर लकड़ी के अंदर डाल देना है, यानी कि टूथपिक में डालते रहना है। तो चलिए फिर सभी को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो सभी स्नैक्स हमने इस तरह से डिज़ाइन से बनाते हुए तैयार कर लिए हैं। अब इनकी बारी आती है तलने की, तो इन्हें फ्राई करेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल जैसे कि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, तो थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे जिसमें कि 7-8 हम डाल सकें। गैस की आंच को लो करते हुए सभी स्नैक्स को तेल में हम एक एक करते हुए छोड़ते जाएंगे। इन्हें फ्राई होने के लिए 6 से 7 मिनट का वक्त लगता है। तो चलिए फिर इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। एक साइड ये हल्के से पक चुके हैं, तो इन्हें एक एक करते हुए पलट लेंगे। अब ये दूसरी साइड पक चुके हैं, तो इन्हें फिर से पलट लेंगे। इसी तरह से 2-3 बार पलटते हुए इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखा है जो कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो इसी तरह से सभी को निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी लगते हैं, जो कि खाने वालों को मज़ा आ जाता है चाय के साथ या यूँ ही। स्नैक्स के अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही इन्हें टूथपिक में से अलग करें। तो चलिए ये सभी स्नैक्स बन चुके हैं, अच्छी तरह से तल कर क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये स्नैक्स अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें टूथपिक में से निकाल सकते हैं और निकालते वक्त बड़ी सावधानी से, क्योंकि अगर ज़रा भी गर्म हुए तो ये टूट सकते हैं, इसलिए इनका ठंडा होने पर ही इन्हें निकाला जाए। तो देखिए सभी स्नैक्स को टूथपिक से अलग कर दिया है
अब इसे एक प्लेट में सजाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। चार लेयर होने के बाद भी ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पके हैं। तो चलिए इन्हें थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। इन्हें मैंने गार्निश किया है हल्के से कटे हुए हरे धनिए से, और ऊपर से इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी चटपटा लगेगा आपको खाने में। आप चाहो तो शुरुआत में ही इसमें आटा बांधते वक्त चाट मसाला या आमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं होता है, तो आप इस तरह से भी आमचूर और चाट मसाला का यूज़ कर सकते हो। इस स्नैक्स का मज़ा आप गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, आप जैसे भी इसे खाना चाहें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए आप भी फटाफट से बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनों के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।